हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मीटर इन सर्किट। मीटर इन सर्किट का मतलब ये है कि ऑयल जो डीए सिलेंडर यानी कि डबल एक्टिंग सिलेंडर या एक्चुएटर के अंदर जब एंटर करता है, उसके फ्लो को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसे कहा जाता है मीटर इन सर्किट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन टाइप देख रहे हैं, जहाँ पे फ्लो कंट्रोल पोर्ट ए पे लगाया हुआ है, यहाँ पे पोर्ट बी पे लगाया हुआ है और यहाँ पे पोर्ट ए और बी पे लगाया हुआ है। तो होगा क्या, जो ऑयल एंटर कर रहा है पोर्ट ए से, अगर उसका फ्लो जो है वो कंट्रोल मैनर में है तो पिस्टन आगे जाते वक्त होगा क्या, उसका स्पीड कंट्रोल मैनर में रहेगा। और ये सेकंड वाले में हो क्या रहा है, फ्लो जो है या ऑयल जो है वो पोर्ट बी में जब जा रहा है वो क्या जा रहा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू जा रहा है। तो उसका जो फ्लो है ऑयल का वो कंट्रोल मैनर में है, इसलिए पिस्टन पीछे जाते वक्त उसका स्पीड कंट्रोल मैनर में रहेगा। तीसरा हम देख रहे हैं कि ऑयल जब ए पोर्ट से जा रहा है, वहाँ पे क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है। तो पिस्टन के अंदर जो ऑयल एंटर कर रहा है वो कंट्रोल मैनर में एंटर कर रहा है, इसलिए पिस्टन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो इसका स्पीड कंट्रोल में रहेगा। और साथ ही साथ जब पोर्ट बी से ऑयल एंटर कर रहा है, वहाँ पे भी एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है। तो जब पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो उसका स्पीड क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। इसको एरो डायरेक्शन के हिसाब से समझते हैं कि जो फ्लो है वो पोर्ट ए से एंटर कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व है, जिसके वजह से जो फ्लो एंटर कर रहा है या ऑयल जो एंटर कर रहा है सिलेंडर के अंदर पोर्ट ए से, वो कंट्रोल मैनर में एंटर कर रहा है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त पिस्टन क्या रहेगा, उसका स्पीड पे कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं तो ऑयल जो है वो बी से एंटर करेगा, पोर्ट बी से, ओके। और बाहर आते वक्त वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू भी आएगा और चेक वाल्व के थ्रू भी आएगा। अब जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो को कंट्रोल करता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो को वो कंट्रोल नहीं करता। इसलिए हम देख रहे हैं कि जब पिस्टन पीछे जा रहा है उसकी स्पीड पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। अब ये सेकेंड वाला सेटअप देखते हैं, जहाँ पे ऑयल जो है जब पोर्ट बी से एंटर कर रहा है, वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू एंटर कर रहा है, तो ऑयल पे क्या है, कंट्रोल है। इसलिए जब पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, रिटर्न जाएगा, तो उसके स्पीड पे क्या है, कंट्रोल है। लेकिन जब डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो है उसका सेटिंग को हम सेकंड पोजीशन पे ले लेते हैं तो ऑयल जो है अब यहाँ पे ए से एंटर कर रहा है और यहाँ से पोर्ट बी से वो बाहर आ रहा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू जा रहा है और चेक वाल्व के थ्रू जा रहा है। बट हमें पता है कि फ्लो कंट्रोल वाल्व एक ही डायरेक्शन में फ्लो को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे जब लिक्विड उसके थ्रू जा रहा है तो किसी भी तरह का फ्लो पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन आते वक्त उसके जो स्पीड पे कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं है। अब तीसरा वाला हम देखते हैं, यहाँ पे जब लिक्विड जो है या ऑयल जो है जब पोर्ट ए में एंटर कर रहा है, वहाँ पे क्या है, एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है, जिसके वजह से जो ऑयल एंटर कर रहा है पोर्ट ए से वो क्या है, कंट्रोल्ड है। उसके वजह से जब पिस्टन आगे जाएगा तो उसका जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो क्या है, कंट्रोल्ड है। ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड जो फ्लो कंट्रोल वाल्व और चेक वाल्व के थ्रू आ रहा है उसके ऊपर कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑयल एंटर हो रहा है पोर्ट ए से, वहाँ पे क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, जिसके वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त पिस्टन जो है उसका जो स्पीड पे कंट्रोल है। और जब पोजीशन जो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का चेंज हो जाता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पोर्ट बी पे जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है, तो ऑयल क्या हो रहा है, वो कंट्रोल फ्लो में जो है वो पोर्ट बी से एंटर कर रहा है, जिसके वजह से जो है पिस्टन जो है पीछे जा रहा है, इसका स्पीड क्या है, कंट्रोल्ड स्पीड है। और जो ऑयल आ रहा है वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू और चेक वॉल्व के थ्रू आ रहा है। बट यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्लो कंट्रोल वॉल्व दूसरे डायरेक्शन में जो है फ्लो पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं देता, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। बट जो ऑयल एंटर कर रहा है उसके ऊपर क्या है, कंट्रोल है, क्योंकि उसके फ्लो पे क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगाया हुआ है, जिसके लिए जो ऑयल जो एंटर कर रहा है उसके ऊपर क्या है, कंट्रोल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब वो पिस्टन मूव करता है और जब रिवर्स डायरेक्शन में या रिटर्न आता है पिस्टन, तो दोनों भी जो स्पीड है उसकी कंट्रोल मैनर में है। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चेक वॉल्व है, यहाँ पे भी चेक वॉल्व है, यहाँ पे भी चेक वॉल्व, यहाँ पे भी चेक वॉल्व। तो चेक वॉल्व जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो को आने देता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो को आने नहीं देता। जब आप उसका कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे या सिंबल स्टडी करेंगे तो ये बात को आप देख लेना। ठीक है, अब हम पूरा सर्किट को समझते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला जो हमने बात किया था अभी, उसी को सिर्फ डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड यानी पिस्टन जो है एक्सटेंडिंग डायरेक्शन में या एडवांसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डीए सिलेंडर जो है वहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया था
कि किस तरह से जो फ्लो या ऑयल जो एंटर कर रहा है पोर्ट ए से, वहाँ पे क्या है फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगाया हुआ है, जिसके वजह से जो फ्लो एंटर कर रहा है पोर्ट ए से वो कंट्रोल मैनर में है, जिसके वजह से पिस्टन जो है आगे मूव करते वक्त उसका जो स्पीड है वो क्या है कंट्रोल है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सोलोनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व 4x2। 4x2 का मतलब है यहाँ पे 4 पोर्ट्स है, ए बी पी और आर। ठीक है, इसको ए दिया है क्योंकि ये पोर्ट ए से कनेक्टेड है, इसको बी दिया है क्योंकि ये पोर्ट बी से कनेक्टेड है, इसको पी दिया है क्योंकि ये पंप साइड पे है, इसको आर दिया है क्योंकि ये रिटर्न या ऑयल टैंक से कनेक्टेड है। तो इसके दो पोजीशंस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑयल टैंक है, ये पंप है जो ऑयल को आगे की तरफ ढकेल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व है। जब सिस्टम प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और पंप का जो जो ऑयल है वो प्रेशर रिलीफ वॉल्व से होते हुए ऑयल टैंक में चला जाता है, ताकि ये जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है कि ऑयल टैंक में जाने से पहले फ़िल्टर होके जाए। यहाँ पे आप एक छोटा सा ऑयल टैंक का सिंबल देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो रिटर्न लाइन है उसको आप डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑयल टैंक भी दिखा सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इधर छोटा सा भी एक सिंबल दिखा सकते हैं कि ये रिटर्न लाइन का जो ऑयल है वो भी ऑयल टैंक में जा रहा है। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर का कोई सिंबल नहीं दिखाया है, आपको दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरे कनेक्शन को हम समझते हैं। जो 4x2 है उसके दोनों पोजीशन को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में हो क्या रहा है, जो ऑयल पंप से आ रहा है वो ए पे जा रहा है, पोर्ट ए पे जा रहा है, यानी कि वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व से होके, तो हो क्या रहा है, ऑयल का जो फ्लो है वो कंट्रोल हो गया। तो ऑयल जो एंटर कर रहा है पोर्ट ए से वो क्या है, उसका फ्लो कंट्रोल्ड है, जिसके वजह से होगा क्या, पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त उसके स्पीड पे क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और जो पोर्ट बी से ऑयल आ रहा है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऑयल टैंक में वापस जा रहा है आर से। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑयल आ रहा है पंप से और डीसी जो वॉल्व है, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व वहाँ पे एंटर कर रहा है, उसका जो पोजीशन है उसके हिसाब से वो पी से ए से कनेक्टेड है, तो पी टू ए कनेक्टेड है, और उसका जो फ्लो है वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू जा रहा है। तो ऑयल जो एंटर कर रहा है पोर्ट ए से वो क्या है, उसका फ्लो ऑयल का क्या है, कंट्रोल मैनर में है, जिसकी वजह से जो पिस्टन का जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो ऑयल जो यहाँ पे है रॉड साइड पे वो पोर्ट बी से बाहर आएगा और आर पे जाएगा। तो उससे होगा क्या, जो ऑयल जो है वो टैंक में जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है ओके जिससे वो पिस्टन रॉड मूव हुआ है वो किस तरह से मूव हुआ है, पिस्टन पूरी तरह से उसका एक कंट्रोल्ड स्पीड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीड कंट्रोल ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ, या पिस्टन जब एक्सटेंड होता है या पिस्टन जब एडवांस होता है तो उसकी स्पीड कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, ये देखिए किस तरह से फॉरवर्ड स्ट्रोक जो है कितने अच्छे तरह से उसके स्पीड पे कंट्रोल है। ठीक है, अब हम डीसी वॉल्व की जो पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि जो पंप है उसका जो ऑयल है पी से बी की तरफ जा रहा है, यानी पोर्ट बी जो है वहाँ पे एंट्री हो रही है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का फ्लो पे जो ऑयल के कंट्रोल नहीं है। तो ऑयल जो है वो पोर्ट बी से एंट्री लेता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से जो ऑयल बाहर आ रहा है वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व से और चेक वॉल्व के थ्रू बाहर आ जाएगा। जैसे कि हमको पता है फ्लो कंट्रोल वॉल्व सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो को कंट्रोल करता है, दूसरे डायरेक्शन में वो कंट्रोल नहीं करता। तो जो ऑयल जो पोर्ट ए से आएगा वो यहाँ से और चेक वॉल्व से जो है वापस आके रिटर्न लाइन में चला जाएगा, यानी ऑयल टैंक में वापस चला जाएगा। तो इसके डायरेक्शन को, ऑयल के जो डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, तो पोर्ट बी से ऑयल एंटर हो रहा है और उसके बाद में जो रॉड एंड साइड में जो ऑयल जा रहा है वो क्या है, किसी भी तरह का फ्लो पे उसके कंट्रोल नहीं है। तो जो ऑयल जो है लेफ़्ट साइड पे है वो पोर्ट ए से जो है वो बाहर आ रहा है और फ्लो कंट्रोल वॉल्व और चेक वॉल्व के थ्रू बाहर आ रहा है, बट ऑयल का जो यहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा है, ए टू आर आ रहा है, यानी कि जो है वो ऑयल टैंक में वापस जाने के लिए ए टू आर आके ऑयल टैंक में वापस चला गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लो पे जो ऑयल के कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसी हिसाब से जो पिस्टन का जो रिटर्न जो है या रिट्रैक्टिंग स्ट्रोक है उसके पे कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अनकंट्रोल्डली या विदाउट कोई भी स्पीड पे कंट्रोल नहीं होके जो पिस्टन है पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो हमने मीटर इन सर्किट देखा, उसके अंदर 3 टाइप्स हैं, उसको भी हमने स्टडी किया। ठीक है, हम एक बार फिर से पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
तीन टाइप्स जो हैं यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे पोर्ट ए पे जो है फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है, और हम सेकेंड वाले पे देख रहे हैं पोर्ट बी पे लगा हुआ है, और थर्ड वाले पे देख रहे हैं पोर्ट ए और पोर्ट बी पे भी फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है। यहाँ पे जो ऑयल जो एंटर कर रहा है पोर्ट ए से वो क्या है, उसके फ्लो पे कंट्रोल है। इसके लिए फॉरवर्ड स्ट्रोक जो है पिस्टन का वो क्या रहेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। इस केस में क्या हो रहा है, जो ऑयल एंटर कर रहा है पोर्ट बी से उसके फ्लो पे कंट्रोल है, इसलिए पिस्टन पीछे जाते वक्त उसका बैकवर्ड स्ट्रोक जो रहेगा, उसकी स्पीड जो रहेगी वो क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्ट ए पे जो ऑयल एंटर कर रहा है वो उसका जो फ्लो है ऑयल का वो कंट्रोल मैनर में है, इसलिए फॉरवर्ड स्ट्रोक जो पिस्टन का रहेगा वो कंट्रोल रहेगा। और साथ ही साथ पोर्ट बी से जो ऑयल एंटर कर रहा है वहाँ पे भी क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, तो ऑयल जो है एक कंट्रोल मैनर में जो है जो रॉड एंड साइड पे एंटर कर रहा है, तो इसका बैकवर्ड स्ट्रोक जो रहेगा पिस्टन का वो भी क्या रहेगा, कंट्रोल स्पीड में रहेगा। तो ये था मीटर इन सर्किट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।